जय श्री राम। बात करते हैं पितृपक्ष पर। पितृपक्ष पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पर सर्वप्रथम जिनके माता पिता नहीं है उनको जलांजलि देना चाहिए। जल में काला तिल मिलाकर के 3 उंगली प्रत्येक व्यक्ति के नाम देना चाहिए। देने की प्रक्रिया ऐसे उंगली भर करके अंगूठे और तर्जनी के दाहिने हाथ के नीचे से जल देना चाहिए। श्वेत पुष्प उसी जल में डाल सकते हैं। श्वेत पुष्प पितरों को चढ़ाना चाहिए। और जिनके माता पिता देहांत की तिथि उनको पता नहीं है, किस तिथि में उनका देहांत हुआ और उनको श्राद्ध कर्म करना है, उनको अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। तिथि का ज्ञात है तो आप उस तिथि पे करें, और तिथि का बोध नहीं है तो आप अमावस्या में श्राद्ध कर्म करें। क्या नहीं करना चाहिए? नाखून नहीं कटाने चाहिए, बाल दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और किसी शुभ कर्म को शुरू नहीं करना चाहिए। मांगलिक कर्म तो विशेष करके बिल्कुल पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। ये पितृपक्ष पितरों के आशीर्वाद के लिए है, पितरों की सेवा के लिए है। पितरों को जल दे, श्राद्ध कर्म करे, हवन करे, उनको स्मरण करे, पितृ गायत्री का हो जाए तो जप करे। इसीलिए ये पितृपक्ष 15 दिन किए जाते हैं। पितृपक्ष में विशेषकर पितरों की सेवा की जाती है और इसमें कोई नया कार्य शुरू नहीं करते हैं। वैसे ही बहुत अच्छे दिन हैं, खराब दिन उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पितृ देवता की श्रेणी में आते हैं। पितृ देवता और पितरों के आशीर्वाद से सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कुंडली में यदि पितृ दोष हो जाए तो हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। पितृ अगर प्रसन्न है तो हमारा जीवन आनंद में सुखमय व्यतीत होता है। इसलिए पितरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जल जरूर देना चाहिए। जो लोग गया चले गए हैं, ये भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं कि जो गया चले गए अब उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जल देने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रांति से बचे। सभी को जल देना है, सभी को श्राद्ध कर्म करने हैं। जो गया गए हैं वो भी करें, जो नहीं गए हैं वो भी करें। गया जाने से ऐसा नहीं है कि आपको पिंडदान और जल नहीं देना है, श्राद्ध कर्म नहीं करना है, सब करना है। ये भ्रांतियां गलत फैलाई गई हैं, इससे आप बचें। पितरों को प्रसन्न करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं और नियम संयम से 15 दिन रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे।